चलिए सभी को जो है गुड इवनिंग। आप लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और गोल क्रैक क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ गए हैं हमने लाइव कर दिया आपके लिए, ये रहा आपका लाइव। ठीक है, तो सभी लोग को जो है गुड इवनिंग। फिर से जो है गुड इवनिंग आपको कहते हुए, और हमारे गोल क्रैक क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम जो है लेकर आ रहे थे एनसीईआरटी का जो है बाबू इतिहास का जो है एमसीक्यू कर रहे थे, और 6 क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे थे। जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया आप जुड़ जाइए, दूसरे को थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग, आपकी जो है आवाज़ जो है हमें आ रही है एकदम बहुत ही मस्त है सर, बहुत ही मस्त है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हम देख पाएँ। ठीक है, जिससे जो है हम देख पाएँ जितने लोग जुड़ गए हैं। आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, बताइए। नहीं सर, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो लोग जुड़ गए हैं, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए, हमने देख लिया भाई, आवाज़ आ रही है सर, आवाज़ तो आ रही है। तो आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को करेंगे बाबू। क्वेश्चन जो एकदम स्मार्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और आप देखिएगा कि क्वेश्चन का डिस्कशन किस तरीके से हो रहे हैं। चलिए, ये आपका चैप्टर जो रहा, चैप्टर नंबर हम लोग बाबू बात करेंगे 4 की। ये 4 नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर क्या है तो बाबू ये 4 है, यानी आपका चैप्टर नंबर 4 की बात करें। और चौथा चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब जो भारत देश में, या कहें तो मानव जब यहाँ पर बसी थी तो सबसे पहले किस क्षेत्र में आरंभिक नगर बसना स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। आरंभिक मतलब नगर की शुरुआत कब होती है, और हमारे इतिहासकार ने नगर के बारे में क्या क्या बताया। आखिर नगर है तो कैसे हैं, और कैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे प्रश्न को हम समझने का एकदम बढ़िया से प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके समक्ष। ये चौथा चैप्टर है, और ये चौथा चैप्टर में हम आपको बाबू बता चुके हैं कि चौथा चैप्टर है। ये आपको ब्लैक सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, ठीक है, हम रेड कर लेते हैं, रेड। ठीक है, ये बाबू आपका चौथा चैप्टर, और इसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आप जो है कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या करिए, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कई आरंभिक नगर की खोज हुई। खोज सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है कि बाबू भारतीय मतलब भारत के जो है उपमहाद्वीपों में कई जो है आरंभिक नगर की क्या हो गए, खोजे गए। और खोज में जो है बाबू, खोज में सबसे जो है पहला खोजा गया नगर कौन सा है। नगर बाबू, नगर यानी कहें तो शहर, नगर यानी कहें तो शहर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने लोग जुड़े हैं एकदम सुंदर जवाब दे रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं बाबू कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बाबू बात करेंगे कि सबसे भारतीय उपमहाद्वीपों में बात करेंगे सबसे आरंभिक का जो शहर था जिसका नाम था बाबू हड़प्पा। हड़प्पा ये शहर जो है, हड़प्पा ये शहर याद रखिएगा। हड़प्पा ये जगह है, जगह जो है, जगह की बात करेंगे, ये जगह जो है बाबू ये पाकिस्तान में ही, याद रखिएगा पाकिस्तान में। कहाँ है तो पाकिस्तान देश में जो है, अभी वर्तमान के समय में ये हड़प्पा पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के पंजाब जो है, पंजाब क्षेत्र में जो है बाबू सिंध प्रदेश में जो है देखने को मिलता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है बाबू, तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, तो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात करेंगे बाबू हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, यानी खुदाई कब हुई थी, खुदाई कब हुई थी बाबू, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और खुदाई करवाने वाले कौन थे, तो ये याद रखिएगा बाबू राखल दास बनर्जी, उनका नाम था बाबू राय बहादुर, याद रखिएगा बहादुर बाबू राय बहादुर राम साहनी था इनका पूरा नाम बाबू, राय बहादुर दयाराम साहनी। ऐसे दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले बाबू ये जो है क्या किया था, खुदाई करवाई थी, किसकी, हड़प्पा की।
और ये हड़प्पा जो है बाबू, ये हड़प्पा जो है ये मानव का जो है, मानव लोग कहते हैं कि बाबू ये पहला शहर था। इसका जो है शहर का निर्माण कब होता है, तो इस शहर का निर्माण कब होता है, तो याद रखिएगा ये 4700, ठीक है बाबू, याद रखिएगा इस शहर का निर्माण कब होता है, तो 4700 जो है बीसी में इसकी जो है शुरुआत होती है। और हड़प्पा नगर की जो है बाबू स्टार्टिंग कब होता है, तो ये 2500 बीसी में आप पढ़े होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस शहर का निर्माण यानी निर्माण करने की शुरुआत कब हुई थी, निर्माण कब हुआ, तो निर्माण हुई हड़प्पा की शुरुआत हुई बाबू 4700 बीसी में इसकी शुरुआत होती है। और इसी के समय यानी हड़प्पा के समय और भी सभ्यता जो थी पूरे विश्व में, जैसे आप 4 सभ्यता का नाम सुने होंगे कि पूरे विश्व में 4 सभ्यता देखने को मिलती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता बाबू, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये पूरे विश्व में 4 ही सभ्यता देखने को मिलती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय कौन सी सभ्यता जो है इनके समकालीन थी। समकालीन का मतलब बाबू अभी 8 बजे से 9 बजे तक हम क्लास करा रहे हैं, और हमारे जैसे कई ऐसे चैनल होंगे जो 8 से 9 बजे क्लास करा रहे हैं, तो हमारे टाइम पर ही जो व्यक्ति क्लास करा रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं समकालीन। समकालीन मतलब हमारे टाइम पर भी कोई जो घटना घट, जैसे हम अभी आपके टाइम पर इतिहास का एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं और कोई जो है इसी टाइम पर जो है भूगोल का एमसीक्यू लेकर आ रहा है, तो हमारे समकालीन किसका क्लास चल रहा था, तो भूगोल का क्लास चल रहा था। उसी प्रकार से बाबू याद रखिएगा हड़प्पा के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा हड़प्पा के समकालीन बाबू, हड़प्पा के समकालीन जो है कालीन जो सभ्यता देखने को मिलती है, याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है देखने को मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है एकदम सर। सुशांत कुमार, हेलो सर, एकदम सुशांत जी, चलिए आप भी जुड़ गए हैं और बहुत दिन से जो है आप लोग गायब हो रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सुशांत जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए सुशांत जी, हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए बाबू। ये क्लास जो है ये याद रखिएगा, ये CLASS क्लास जो है बाबू 6 क्लास का जो है 6 क्लास का बाबू इतिहास में बात करेंगे। ये चौथा चैप्टर कर रहे हैं और चौथा चैप्टर देख ही रहे हैं कितना बाबू, कितना महंगा देख रहे हैं, नहीं लग रहा है चौथा चैप्टर सर कितना भारी है। भारी नहीं बाबू, एकदम आसान है, एकदम आसान। इस बात को ध्यान रखिए, एकदम आसान है, समझ गए। ये दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू कि हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अभी वही क्वेश्चन पूछा था बाबू, हम आपको तुरंत बताए थे कि हड़प्पा जो है ये कहाँ है, तो बाबू ये जानते हैं पाकिस्तान में। अब भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है बाबू, ये जो है आपका भारत का मैप है। इस भारत के मैप में देखिएगा बाबू, तो ये आपका पाकिस्तान दुश्मन जो बोलते हैं, और पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान, और ये बाबू दोनों का दुश्मन ईरान बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर देखिएगा बाबू, तो एक भारत में पंजाब है, एक भारत में पंजाब जो है बाबू ये राज्य है, ये भारत में जो है बाबू राज्य है। ऐसे हम बात करें भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब का भारत है बाबू, तो ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 बाबू, यानी कहे तो बाबू 1947 का ये भारत देश है। उसके बाद जो है बाबू 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए, अभी वर्तमान में भी है। तो यहाँ पर पंजाब है जो भारत में, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी बाबू पंजाब पड़ता है, पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत पड़ता है, याद रखिएगा पाकिस्तान में। और बाबू उसी प्रांत में, उसी पंजाब के क्षेत्र में एक प्रांत जो है बाबू, वहीं पर जो है बाबू याद रखिएगा हड़प्पा जो स्थल पड़ता है, हड़प्पा जो है बाबू, हड़प्पा वहीं पर जगह पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, पंजाब के पाकिस्तान में। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा, इसको बिठा देते हैं, आप देख लीजिए बाबू। तो हड़प्पा पूरा स्थल जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं, तो एक भारत में भी पंजाब है, तो भारत में नहीं बाबू, कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्षेत्र में मिले हैं। जो लोग जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, सी ऑप्शन द राइट आंसर। सी को देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर जो है क्वेश्चन को देख रहे हैं, एकदम क्लियर है बाबू, एकदम क्लियर है। इस बात को ध्यान रखिए और क्वेश्चन ऐसा करिए, ऐसा पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सके, ऐसा समझिए किसी को समझा सके, समझ गए, है ना, बहुत ही सुंदर। और इस प्रश्न का बाबू एकदम जवाब दे चुके हैं। तो सर ये बता दीजिए
अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसको है बाबू हड़प्पा के नाम पर बाबू इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कई नामों से जाना जाता है। ये क्यों प्रचलित था, ये क्यों प्रचलित था बाबू, जानते हैं ये क्यों प्रचलित था? इनके जो बाबू जैसे जहां पर पहले का रीति रिवाज रहता था कि जहां पर जो वस्तु प्राप्त हो जाती थी उसी का नाम रख दिया जाता था। जैसे आप भी कभी सुने होंगे कि भाई पटना में अगर कोई देवी माता निकल जाएगी तो कहाँ की देवी माता कहेंगे? भागलपुर की, पटना के कहेंगे कि पटना की देवी माता, पटन देवी माता। तो अगर सासाराम में लिख जाए, रोहतास में निकल जाए, कैमूर में निकल जाए, या आप जमुई में निकल जाए, कोई भी जिला में जो निकलेगा वहीं की देवी माता कहीं जाएंगी, है या ना? उसी प्रकार से सबसे पहले हड़प्पा ही पहला स्थल था जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है बाबू, और यहीं पर सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसे बाबू उसी नदी के किनारे एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कही गई, सिंधु घाटी सभ्यता कही गई। इसके बहुत सारे काल थे जो हम लोग आपको जो है फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार आप लगा लिए होंगे बाबू, लगा लिए होंगे, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा के जो स्थल है बाबू, ये हड़प्पा के स्थल जो है बाबू कहें तो, या कहें तो हड़प्पाई स्थल जो है बाबू 3 देशों में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पाई स्थल जो है बाबू आपको 3 देशों में देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन लगा लिए होंगे बाबू, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का बाबू एकदम जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जो है एकदम जवाब दीजिए। चलिए इसको इधर कर लेते हैं और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के सुना देते हैं और आराम से जो है इस प्रश्न का अगर आप जवाब दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है एकदम अच्छा से पढ़ रहे हैं। पहले मैंने कई बार कहा है कि जो पाठ है, जैसे आज चौथा पाठ चल रहा है, कल 5वां पाठ चलेगा, तो बाबू कल का जो है आप घर से पढ़ के आइए और इसका जवाब दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका जवाब दीजिए, पढ़ के आइए और समझिए। जो समझ में नहीं आ रहा है पूछिए, मास्टर बताएगा, एकदम बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा भाई, क्यों नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्यों नहीं बताएगा। ठीक है, आइए हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तीसरा प्रश्न में क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तरह की हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में बाबू, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बसे थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर की विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब बाबू क्या ढूंढना है इसमें? गलत को ढूंढना है, गलत को। किसको ढूंढना है? गलत को ढूंढना है भैया। सर गलत को ढूंढना है, हाँ। इसमें जो कह रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें से जो विशेषताएं हैं उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी 4 ऑप्शन में से एक गलत होंगे, इसको हमको ढूंढना है। तो पहले जानते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या क्या थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस जानिए बाबू, ये बाबू सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता, इनकी नगरों में कह रहा है कि इन नगरों में कई नगर का जो है 2 या 2 से अधिक हिस्से में जो है बाबू विभाजित किया गया था। हाँ ये बात सही है। कह रहा है कि यह नगर जो थी हड़प्पा सभ्यता की, एक जगह नहीं था कि इकट्ठा था, वह कई नगरों में विभक्त था। ऐसे बताया जाता है कि हड़प्पा जो था एक दुर्ग किला होता था और एक निम्न किला होता था। दुर्ग किला का मतलब जिसमें विशेष लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, और निम्न किला का मतलब जिसमें गरीब लोग रहते थे। ऐसे जो किला जो है आपको हड़प्पा सभ्यताओं में देखने को मिलता है। और ये 6 क्लास में पढ़ना है। और बाबू 6 क्लास का एग्जाम में जो है कई सारे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार टीआरई का एग्जाम देते, कोई भी एग्जाम दीजिएगा बाबू तो यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन सही है। कथन क्या सही है? कह रहा है कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में क्या किया गया था? विभक्त किया गया था। हाँ विभक्त किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समानता पश्चिमी भाग छोटा और लेकिन ऊंचाई पर जो है पूर्वी हिस्सा जो बाबू बड़ा होता था, निचले इलाके में बना हुआ था। हाँ बाबू निचले इलाके में बना हुआ था। यह भी आपका कथन क्या है? सत्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो किला बना हुआ था एक ऊपर वाला किला दुर्ग किला और नीचे एक किला होता था जो निम्न किला कहा जाता था। इसमें जो कहते तो बाबू एक डायल में समझिए, अमीर लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, और इसमें जो बाबू गरीब लोग रहते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको साफ साफ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कथन आपका सही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा
पुरातात्विक विदों में ऊंचाई वाले भाग पर दुर्ग किला रहते थे। हाँ बाबू तुरंत बताए हैं, ऊंचाई वाले भाग पर कौन रहते थे? दुर्ग किला रहते थे। और निम्न वाले निचले हिस्से पर जो है बाबू ये निचला नगर कहलाता था। हाँ बाबू ये निचला नगर कहलाता था, ये भी कथन सही है। तो कौन सा बच गया? तो बाबू आपका अंतिम ही बच गया, यही गलत होगा। कह रहा है कि इनके दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी थी, कह रहा है कि दोनों हिस्सों थे, ये दोनों हिस्सा था, इनकी चार दीवारी, चारों तरफ से जो दीवारी थे ये कच्चे ईंटों से बनी थी। नहीं बाबू ये कच्ची ईंटों से नहीं बल्कि पक्की ईंटों से बनी थी। कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाई गई थी, यही कथन गलत है। यहाँ पर अगर पक्की लिखा होता तो ये भी कथन सही हो जाता। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी ऑप्शन द राइट आंसर। डी को जो लोग लगा रहे हैं एकदम सुंदर, एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर बाबू। डी ऑप्शन द राइट आंसर। डी को जो लोग लगा रहे हैं एकदम अच्छा है, एकदम सुंदर है। डी ऑप्शन जो लगा रहे हैं बहुत ही सुंदर है, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुंदर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, एकदम बाबू आराम से देखिएगा। जो लोग नोटिफिकेशन दबाए हुए हैं, कोई कमेंट है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब एकदम देते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिएगा, पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई जवाब जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, बाबू मोहनजोदड़ो भी ये कहाँ है स्थल? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो भी ये पाकिस्तान में है। कहाँ है बाबू आप? ये भी पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसमें पुरातात्विकविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। कह रहा है कि इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है, गलत है। क्या पूछ रहा है बाबू? गलत है। और किसके बारे में? कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में स्नानागार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्नानागार। एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि मोहनजोदड़ो में यानी महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान स्नानागार, स्नानागार का मतलब बाबू है नहाने वाला, नहाने वाला जो तालाब होता था, पौंड होता था, स्नानागार स्नान करने वाला जो पौंड होता था, तालाब जो है महान, वो बड़े लेवल पर, वो कहाँ से मिले हैं? तो बाबू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और बाबू ये किस नदी के किनारे है? तो बाबू याद रखिएगा कौन सी नदी किनारे है बाबूगा? तो ये है आपको सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? तो सिंधु बाबू, सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? ये सब लिखते जाइएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी बाबू? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। बाबू किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी। तो बाबू हड़प्पा की खोज कराए थे, तो दयाराम साहनी किसकी? हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखल दास बनर्जी। कौन? राखल दास बनर्जी। कौन कराए थे? बनर्जी। राखल दास जो बनर्जी थे वह किसकी खुदाई करवाए थे बाबू? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है बाबू, याद रखिएगा कब खुदाई हुई थी? तो 1922 में। किस नदी के किनारे हैं? तो बाबूआ सिंधु नदी के किनारे हैं। और बाबू किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है? तो बाबू सिंध प्रांत में है। ये सब पूछा जाता है बाबू, ये सब पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाबू ये जो है बाबू यहाँ से क्या मिले हैं? तो विशाल स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? स्नानागार, नहाने के जो पौंड होते थे, जिसे हम लोग तालाब बोलते हैं बाबू, स्नानागार मिले। उसमें चारों तरफ से सीढ़ियां बिछाई जाती थी। जो लोग जो उतर कर जो है आप देखते होंगे तो आपको पूरी जो चीजें आपको मिल जाती हैं। और भी याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा सिंधु घाटी, सिंधु घाटी कहें, सिंधु घाटी कहें बाबू, याद रखिएगा सिंधु, बाबू याद रखिएगा सिंधु, याद रखिएगा घाटी, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा बाबू? मोहनजोदड़ो। और जो है क्रिकेट के जो है बाबू खेलने वाला जो स्टेडियम कहाँ से मिले हैं, उसके प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको पढ़ते हैं और इनमें से ढूंढते हैं कि कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है, कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहता है कि इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर
प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था? बाबू कह रहा है कि जो हमें मोहनजोदड़ो से जो सामान मिले हैं, जो तालाब मिले हैं, क्या उसमें ईंटे का और प्लास्टर जो है, जो चूना चूना नहीं होता, चूना पत्थर होता है, जो चूना प्लास्टर का, उसका इस्तेमाल किया गया था? हाँ, उसमें जो है बाबू तालाब बनाने में ईंटे और प्लास्टर का, जो चूना जैसा होता है, प्लास्टर नहीं बोलते हैं, प्लास्टर जो प्लास्टर होता है बाबू चूना टाइप का, उसी का इस्तेमाल किया गया था। ये बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन कथन कर रहा है कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। हाँ, ये भी बाबू सही है कि जो हिस्सा था, अगर तालाब बना रहे थे तो उसको पानी को जो है बाहर मत जाए, उस पर किसका जो है, तो प्लास्टिक का बाबू याद रखिए, प्लास्टर का जो है, प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल जो है बाबू क्या किया जाता था, लेपन किया जाता था, जिससे वह बाहर न निकले। ये भी आपका कथन सही है। तीसरा कथन क्या कर रहा है? कह रहा है कि इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। हमने अभी बताया था कि बाबू जो तालाब हुआ करता है, तो तालाब इस तरीके से लोग बनाए थे, तो इस तरीके के, जिसमें जो है सीढ़ी बनाई गई थी, इस तरीके के जो है चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, इस तरीके चारों तरफ के दोनों तरफ से सीढ़ी से जाकर उतर सके और चढ़ सके, ऐसी सीढ़ियां बनाई गई थी। ये भी कथन हुआ करते थे। और ये कह रहा है कि चारों ओर से कमरा बनाया गया था। तो हाँ, और इस जो बाबू तालाब के चारों तरफ क्या बनाए थे, कमरे बनाए गए थे, घर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जब नहाने के बाद जाकर उसमें जो है साड़ी वगैरह जो है, कोई नहाता था तो उसमें कपड़ा जाकर बदल सके। ये भी आपका कथन सही है, ये भी आपका कथन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी के छोटी नहर निकाली गई थी ना। ऐसा बाबू नहीं बाबू, ये जो है इसमें कुएं द्वारा जो है बाबू पानी को भरा जाता था, तालाब में कुएं द्वारा जो है बाबू पानी को भरा जाता था, ना कि सिंधु नदी द्वारा भरा जाता था। ये कथन आपका गलत है और गलत को ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन द राइट आंसर। डी को जो लोग लगा रहे हैं एकदम सही है। चलिए, डी लगा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिए। डी लगा रहे हैं, एकदम सुंदर, एकदम बाबू, एकदम बहुत ही सुंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन हो गया बाबू 36 का जो हो गया आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही सुंदर और स्मार्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का बाबू एकदम जवाब दीजिए। चलिए, इस प्रश्न का एकदम जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग दे रहे हैं एकदम बहुत सुंदर है बाबू, एकदम सुंदर जवाब देते रहिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में, बाबू जो है कह रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उससे प्राप्त हुए जो नगर प्राप्त हुए हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और विचार कर क्या करना है बबुआ? तो सही कथन को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यानी हड़प्पा जो है बाबू, हड़प्पा, यहाँ पर बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा जो है बाबू, हड़प्पा सभ्यता में, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे बाबू, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं, नगरों जो मिले हैं, उनके संदर्भ में हम लोग को जानना है और इनमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला जानते हैं। हड़प्पा नगर में बाबू, हड़प्पा नगर में जो है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिसमें आपको कालीबंगा बाबू, लोथल, कालीबंगा जो है बाबू, यहाँ से काली रंग की चूड़िया आपको देखने को मिलती है, काली रंग की चूड़िया जो है बाबू यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और लोथल भी बाबू जो है ये गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा और लोथल से जो बाबू अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, ये कथन सही है। कालीबंगा जो है बाबू, कालीबंगा आप जानते हैं बाबू, कालीबंगा से और बाबू लोथल से जो है बाबू अग्निकुंड का मतलब जहां पर जलावन होता था, जलाया जाता था, उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बाबू याद रखिएगा कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ये कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल सबसे बड़ा मृदा भांड जो है भंडारगृह, मृदा भांड नहीं बाबू, लिखा है कि भंडारगृह मतलब बाबू अनाज का रखने के साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। हाँ, ये भी कथन सही है कि बाबू सबसे ज्यादा हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो और लोथल हो, यहाँ से बड़े बड़े जो है भंडारण गृह के जो है अनाज मिले हैं। ये कथन आपका सही है, यानी दोनों कथन आपका सही है। सी ऑप्शन द राइट आंसर, सी को लगाइएगा। सी जो लगा रहे हैं एकदम सही है बाबू, एकदम सी ऑप्शन द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर जो ऑप्शन का जो जवाब दे रहे हैं, सी ऑप्शन द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को?
कोई दिक्कत है किसी को बबुआ? कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सब बताइए, सब बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है बाबू, एकदम बढ़िया है, ठीक है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जो आप लोग जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या, ठीक है, ये 38 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए बाबू, 38 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। जो लोग जुड़े हैं, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, इधर इधर हो जाते हैं, जिससे आपको साफ साफ दिखे, और इस प्रश्न का एकदम जवाब दीजिए खटाखट। जो है जो लोग जुड़ गए हैं बाबू, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और याद रखिएगा, हड़प्पा से जो है बाबू मिट्टी के जो है खिलौने भी मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा से क्या मिले हैं? मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाबू याद रखिएगा, कालीबंगा लोथल से जो है हवन कुंड यानी यज्ञ करने के प्रमाण भी देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा से काली रंग की चूड़िया। और याद रखिएगा बाबू, लोथल जो है, लोथल वो गुजरात में जो है बाबू, और वहां से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह भी मिले हैं। बंदरगाह कहें, पतनगाह कहे, बंदरगाह कहें जो है बाबू, बंदरगाह कहें या पतनगाह कहें, या आपको जो है बाबू गोदावरी कहें, या गोदावरी कहें, या कठियावाड़ी कहें, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये सब कहाँ से मिले हैं? तो लोथल में जो है बाबू बंदरगाह को ही कहा जाता था बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहां से जहाज एक जगह से, जैसे आपको गांव में बस डिपो देखे होंगे कि बस आता था जाता था, वहां से सामान लाता था, उसी तरीके से समुद्र के किनारे बंदरगाह होता था। एक जहाज जाता था वहां से सामान लाने और आने का जो है वो बंदरगाह हुआ करता था बाबू। उसी जगह में लोथल से ये जो है साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग बहुत अच्छे हैं भाई। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? बाबू कह रहा है कि बाबू कौन से स्थान है जहां पर बाबू हड़प्पा नगर जो है आपको प्राप्त हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? कौन से स्थानों पर बाबू जो है हड़प्पा नगर स्थान मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कौन सी जगह पर जो है मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको अभी बताया है कि हड़प्पा नगर जो है किन स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो हमने बताया था कि तीन देशों से मिलते हैं। कितने देशों से बाबू? तो हड़प्पाई जो स्थल है, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं जो आपके लिए आसान हो जाए। हमने बताया बाबू आपको, ये जो है भारत का मैप है, ये जो है भारत का मैप है। और भारत के मैप में देखिएगा, भारत के मैप में तो ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो बात करेंगे बाबू कि भारत में, भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। ये तीन जगह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल मिले हैं, यानी हड़प्पाई स्थल मिले हैं, नगर मिले हैं। जैसे आपको पाकिस्तान में सिंध प्रांत से भी आपको ये हड़प्पाई स्थल है, ये तो सही है। और गुजरात में भी भारत में जो पड़ता है, यहाँ पर भी बाबू ये हड़प्पाई स्थल है, यहाँ से भी स्थल आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान से भी आपको हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। हरियाणा से भी बाबू भारत में ही है और इसमें जो हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। पंजाब से जो है बाबू रोपड़ जो है नाम सुने होंगे, वहां से भी आपको जो है बाबू हड़प्पाई स्थल देखने को मिलते हैं। यानी ये पांचों के पांचों जो है बाबू हड़प्पाई नगर के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगाइएगा। डी जो जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सही है बाबू। थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, जो है पूरा बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे हमने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कहें तो यानी हड़प्पा सभ्यता की बात कहें तो ये तीन देशों से प्राप्त होता है। जैसे अफगानिस्तान से दो स्थल मिले हैं, सुत्तुगोई और मुंडीकाक। याद रखिएगा, सुत्तुगोई और मुंडीकाक बाबू कहाँ के स्थल हैं? तो ये हड़प्पाई स्थल है और कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। बाकी जो बाबू इसमें देखिएगा कुछ प्रमुख जो स्थल बता देते हैं पाकिस्तान का। जैसे आप याद रखिएगा सिंध, जैसे आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो है बाबू आपको देखिएगा तो बाबू ये जो है बाबू आपको पाकिस्तान से मिले हैं। जबकि बात करेंगे बाबू भारत में कौन कौन स्थल मिले हैं, तो याद रखिएगा कालीबंगा, धौलावीरा, ये जो बाबू कालीबंगा, धौलावीरा जो है आपको जो है देखिएगा तो ये आपको रोपड़ हो गया। तो ये सब जो है बाबू स्थल जो मिले हैं वो भारत देश से मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए ज्यादा आप जानने के लिए फाउंडेशन बैच जो है आप परचेज कीजिए, बहुत ही मिलेंगे। और परचेज क्या ही करना है, मतलब फ्री में ही मिलते हैं। सिर्फ आपको ₹1 देना पड़ता है।
जो आपके लिए मतलब पढ़ें, उसके लिए पैसा का कोई बात नहीं है जी, आप लोग का प्यार दुलार रहता है, ठीक है। ये बताइए, जो लोग जुड़े हैं एकदम सुंदर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो लोग जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे उसको हम पढ़ देते हैं पहले। करा कि हड़प्पा स्थल में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में, सॉरी, लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत को ढूंढना है। किसको ढूंढना है बाबू? गलत। यहां तक तो क्लियर हो गया। कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें घर हो, नाले हो, सड़क हो, उनके निर्माण में योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत को ढूंढना है। आइए समझते हैं। कह रहा है कि इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। एकदम बात सही है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर मिले हैं कुछ ऐसे घरों को छोड़कर आमतौर पर एक मंजिला होते थे या तो दो मंजिला घर देखने को मिलते हैं। ये कथन एकदम सही है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है बाबू? गलत ऑप्शन को ढूंढना है, गलत को। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। एकदम बात सही है बाबू कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार यानी नहाने का अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी देखने को मिलते हैं। इसके भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये भी आपका कथन सही है। दूसरा भी आपका कथन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा कथन कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लोग जुड़े हैं एकदम बाबू समझिएगा। कह रहा है कि इन सभी नगरों में नाले को खुला रखा जाता था ना बाबू। इस नाला जो होता था, जो नली होता था, नली जहां से पानी बहवाया जाता था, वह नली को खुला नहीं रखा जाता था बल्कि ढाक कर रखा जाता था। खुला नहीं रखा जाता था। क्या करके रखा जाता था? तो ढाक कर रखा जाता था। यही ऑप्शन आपका गलत है। खुला नहीं बल्कि यहाँ पर बंद लिखता तो ये सही हो जाता, ताकि इनमें सफाई आसान हो जाए। बाबू खुला रखिएगा तो उसमें भर जाएगा ना, जब भर जाएगा तो आसान कहाँ से होगा? मुश्किल हो जाएगा, कचरा भर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। सी ही ऑप्शन आपका गलत है और सी ही आपका सही होगा। और चौथा कह रहा है कि हर नाली में हल्की ढाल की होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नाली भी वैसा बनाया गया था कि जो ऊंचा से नीचा होता था, जिससे ढाल टाइप का, कि आसानी से जो पानी क्या हो सके? बह सके। ये भी आपका कथन सही है। गलत कौन सा है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा। सी जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सही है बाबू। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सही है। और जो पहली बार जुड़े हैं एकदम, हम सासाराम से हैं, चलिए सासाराम से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर। सी होगा सर। सासाराम से जो जुड़े हैं बहुत ही सुंदर, हम आपका देख रहे हैं एकदम बाबू। सी होगा। चलिए सचिदानंद जी आप भी जुड़े हैं, अच्छा लगता है आप जुड़े हैं। और हम पटना से आपको पढ़ा रहे हैं, ये लाइव क्लास चल रहा है आपका, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बात है आप जुड़े हैं। थोड़ा सा अटेटू जो है क्या बोलते हैं उसको शेयर कर दीजिए। हम यही कहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप हल्के में आराम से बनाइए, मीठे मीठे बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें नगरीय जीवन के संदर्भ में, नगर में जो लोग रहते थे उनके जीवन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। और विचार कर कैसा कथन ढूंढना है? सही कथन ढूंढना है। कैसा कथन ढूंढना है? सही कथन। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर में लोग निवास करते थे उनके संदर्भ में हम लोग को बात करना है और सही कथन को बताना है। तो हड़प्पा के नगरों के बारे में हम लोग बात करते हैं और सही कथन को ढूंढने का
क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए ढूंढते हैं सही कथन को। जो लोग एकदम सही कथन को ढूंढेंगे एकदम सही होगा। ठीक है, कथन कह रहा है कि नगरों में शासक वर्ग, जो नगर में जो शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। हाँ बाबू, जो नगर में जो शासक वर्ग होता था वह क्या करते थे, नगर के जो इमारत होते थे उसको खास तरीके से योजना बनाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, खास तरीके से क्या बनाता था, योजना बनाता था। ये कथन आपका सही है, पहला कथन सही है और सही कथन को ही ढूंढना था, तो पहला तो सही हो गया। और कह रहा है कि लिपक और शिल्पकार, लिपक बाबू लिपि लिखने वाले, शिल्पकार का मतलब समझ ही रहे हैं, शिल्पकार भी नगर में रहते थे। हाँ बाबू, ये जो है बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, तो याद रखिएगा भाव चित्रात्मक, याद रखिएगा, लिख देते हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है पूछा जाएगा, लिपि पूछा जाता है, लिपि कैसी होती है, तो लिपि की होती है बाबू भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, याद रखिएगा, भाव मक बोलते हैं, चित्रात्मक बोला जाता था बाबू, भाव चित्रात्मक होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह भी कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि शासक एवं नगर वासियों, कह रहा है कि शासक और नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में बाबू व्यापार भी हुआ करता था, एक देश से दूसरे देश तक बाबू व्यापार भी हुआ करता था। यह भी कथन आपका क्या है, सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। डी को जो लोग लगा रहे हैं बाबू, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। जितने लोग लगा रहे हैं बाबू डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए बाबू इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जो लोग एकदम जुड़े हैं बाबू इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आइए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदम मस्त प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा से, थोड़ा सा हम इसे हटा लेते हैं आपको आसान हो जाए। लिखा है कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनु के संदर्भ में बाबू, हड़प्पा से जो बाट मिले हैं और मन के जो बाबू मनु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से क्या करना है बाबूआ, सही कथन को चूज करना है। कैसा चूज करना है, सही कथन को बताना है। कौन सा कथन को बताना है, सही कथन को बताना है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका प्रश्न जो है बाबू इसको आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था बाबू। तो बाबू जानिए, बाटों को बनाने के लिए बाबू, बाटों को हड़प्पा सभ्यता में नगर को बाटों को बनाने के लिए समांतर चाट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ना कि चूना पत्थर का। कौन सा पत्थर का, तो चाट पत्थर जो होता था उसका जो है बाट मतलब होता है बटखारा, जोखने वाला 1 किलो 2 किलो वैसे बाट जो है बनाया जाता था। तो बाबू ये समानतः चाट पत्थर का प्रयोग किया जाता, चूना पत्थर का नहीं। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, सही कथन को ढूंढना है। कह रहा है कि मनु के निर्माण के लिए कर्नियाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हाँ बाबू, इसका प्रयोग किया जाता था। तो केवल आपका 2 सही है और कथन 1 गलत है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। बी जो लोग लगा रहे हैं एकदम सही है बाबू, बी एकदम राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और एकदम सुंदर प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो है बाबू एकदम आराम से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये 4 गो बाबू ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाई द्वारा वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति बनाई गई थी। बाबू कह रहा है, यह क्वेश्चन कह रहा है, आराम से समझिए, कि हड़प्पाई स्थल से कढ़ाई किया गया। कढ़ाई मतलब जो सोचते हैं ना बाबू, जैसे कुर्ता पैंट पर कढ़ाई होता है ना, उसी तरीके से कढ़ाई किया गया जो है व्यक्ति जो है पत्थर के बने मूर्ति मिले हैं।
या कहते हैं तो लोग कहते हैं नाचती हुई लड़की मिली है, तो ये कहाँ से मिली है बाबू? तो याद रखिएगा ये कहाँ से मिली है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है बाबू? मोहनजोदड़ो से मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिलती है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ है बबुआ? तो पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो बबुआ याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। किसने खुदाई करवाया था? तो राखल दास बनर्जी। किसने? राखल, याद रखिएगा, दास बनर्जी ने बाबू क्या कराया था? खुदाई करवाई थी। कब करवाई थी? 1922 ईस्वी में। ये कहाँ है? तो बाबू पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो बबुआ याद रखिएगा बाबू, ये है सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर जो है बाबू क्रिकेट के जो है स्टेडियम कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मृतकों का टीला, याद रखिएगा, टीला किसे कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? स्थल की बात करेंगे बाबू, सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। हड़प्पा की बात करेंगे बाबू, तो हड़प्पा भी ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में है। और हमने बताया था ये किस नदी के किनारे है? तो बाबू रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे है। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। खुदाई करता कौन थे? तो दयाराम साहनी। कौन थे बबुआ? दयाराम, याद रखिएगा, राम साहनी थे। और ये कहाँ के थे? तो बबुआ ये भारत के थे। कहाँ के थे? तो ये भारत के थे। राखल दास बनर्जी कहाँ के थे बबुआ? तो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। बाबू किनके नेतृत्व में ये खुदाई करवाए थे? तो याद रखिएगा किनके नेतृत्व में खुदाई करवाए थे बाबू? तो ये बाबू आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है बाबू? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलावीरा जो है बाबू, यहाँ से धौलावीरा जो है बाबू, यहाँ पर नाली के जो है सुदृढ़ प्रमाण कहाँ से मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो नाली के सुदृढ़ प्रमाण जो है बहने के, ये नाली जो होती थी लकड़ी के नाली बना हुआ था, इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा। और कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा बाबू कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और काली रंग की चूड़िया भी कहाँ से मिली है बाबू? तो ये कालीबंगा से देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करवाते हैं कि आप टेंशन में हो जाइएगा, ठीक है, इसलिए हम कम ही देते हैं कि आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, और एकदम मस्त प्रश्न है आपके लिए। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जितने लोग सर गुरुकुल कोचिंग सेंटर से लाइव है ना, गुरुकुल कोचिंग सेंटर से नहीं है, ये सर का क्लास है, सर के क्लास से ही हम क्लास ले रहे हैं। द SRS क्लासेस, राहुल सर का जो है क्लास है, उसी से हम क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर सर के पास हम रहते हैं, भाई मेरा पढ़ाते हैं इनके सर की क्लासों में, हम क्लास ले रहे हैं आपके लिए। बहुत ही सुंदर, और जितने लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर बाबू, ठीक है, बहुत ही सुंदर, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबू शिल्प मतलब होता है बाबू कढ़ाई बुनाई, तो सुने होंगे ना बाबू, हाँ या ना। उसके संदर्भ में क्या करना है बबुआ? विचार करना है। शिल्प मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो अनेक जो है बाबू कहता है कि पुरातात्विविदों जो है शिल्प जो है होता था, शिल्प के संदर्भ में जो है बाबू चर्चा करने हैं। शिल्प जो कढ़ाई बुनाई जो होता था, शिल्प के बारे में चर्चा करना है, उसके कथन को बताना है। और कथन में क्या करना है बाबू? शिल्प के बारे में संदर्भ में तो चर्चा करेंगे, लेकिन सही कथन को ढूंढेंगे, सही कथन को बताएंगे कि सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है। इस कथन का जवाब दीजिए। पहला कथन में बाबू, ये पुरातात्विक विदों द्वारा अनेक चीजों की जो स्थल से जो प्राप्त होते थे, जैसे आप जानते हैं बबुआ, जैसे आपका पत्थर हो गया, शंख हो गया, कांसे हो गए, सोना हो गए, चांदी हो गए, ये सब जो है धातुई वस्तु होती थी। ये धातुई वस्तु, इस प्राप्त चीजों से जब पता चलता था कि सोना चांदी और गहना जो है बाबू, उस समय लोग जो क्या करते थे, उनके बर्तन भी बनाते थे। ये भी आपका जो है बाबू देखने को मिलता है। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है बाबू सही है, कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि शिल्पकारी जो होता था, जो उसमें
शिल्प किया जाता था वह सोना चांदी सबके संदर्भ में देखा जाता था। तो कहता है कि सोना और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हाँ बाबू, आप हड़प्पाई स्थल में, हड़प्पाई नगर में आप देखिएगा कि जितने भी चीज मिले, सोना हो, चांदी हो, इनके बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? बर्तन। बर्तन बाबू रखने के लिए बर्तन बनाए जाते थे। ये आपके जो है प्रमाण देखने को मिलता है। ये पहला कथन आपका सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि बाबू तांबे और कांसे के जो है बाबू, कांसे के जो है कंकाल और औजार हथियार बनाए जाते थे। बाबू आप जानिए, कांसे को तो हम लोग हड़प्पाई सभ्यता में देखते थे कि तांबा, बाबू याद रखिएगा, तांबा और प्लस टीन के मिश्रण से बनाया जाता था कांसा। इसका प्रयोग देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर औजार के रूप में और कंकाल के रूप में नहीं बाबू ये जब देखने को मिलता था। तो दूसरा कथन जो है बाबू ये सही नहीं है, क्योंकि पूरा देतुओं में हमने देखा कि बाबू असंख्य में ये सब मिलते थे। ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होता था। कहता कि मुहरों बनाने के लिए इस पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मुहर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। हाँ बाबू याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिले हैं वह मुहर होता था, वह पत्थर से बनाया जाता था। और किन पत्थर से बनाया जाता था बाबू? तो सेल खेड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। याद रखिएगा कौन से पत्थर के मोहर बनते थे? तो सेल खेड़ी नामक जो बाबू पत्थर हुआ करता था, उसी से मोहर बनाया जाता था। और उस मोहर पर बाबू एक गेंडा का जो देखते हैं एक सिंगा टाइप का होता था, उस तरीके का इमेज रहता था। और वह मोहर जो होता था वह लेकर जो व्यक्ति जाता था वह दुर्ग किले में जाता था। हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में 2 किले देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा धोलावीरा में 3 किले देखने को मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में 2 किले, एक दुर्ग किला और एक निचला किला कहा जाता था, जो निम्न किला होता था। दुर्ग किला में अमीर लोग रहते थे और निम्न किला में बाबू गरीब लोग रहते थे। तो उच्च किला में जाने के लिए वही मोहर का प्रयोग किया जाता था, मोहर का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम बोलते थे सेल खेड़ी नामक पत्थर। कौन सा पत्थर होगा? सेल खेड़ी नामक पत्थर बोला जाता था। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 इसमें कहा दिया है? तो आप देख ही रहे हैं बबुआ, बी ऑप्शन द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बाबू हो जाएगा ई। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर केवल लिखा है जी, केवल होगा। ठीक है, केवल कह रहा है कि तांबे और कांसे का औजार ही केवल मिलते थे ना बाबू, सोना चांदी के भी बर्तन और औजार देखने को मिलते थे। यही कथन गलत हो जाएगा, केवल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सुधार दीजिएगा, केवल नहीं होगा। तांबे और कांसे के तो औजार मिलते थे, साथ में और भी औजार देखने को मिलते थे, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का बाबू एकदम जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जो है एकदम जवाब दीजिए। जो लोग जुड़े हैं इस प्रश्न का एकदम जवाब दीजिए बाबू। इस प्रश्न का जो है बाबू एकदम जवाब दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूती कपड़े के टुकड़े के, कह रहा है कि सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? बाबू कह रहा है कि सूती का जो वस्त्र होता था, कपड़ा होता था, कपड़ा, वह निम्नलिखित में से इस चारों में से कहां से जो बाबू हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, ये हड़प्पाई स्थल है, चारों के चारों हड़प्पाई स्थल है। इस किस स्थल से बाबू सूती के कपड़े के जो है साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखिएगा सूती के कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं बबुआ? तो मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा सूती के कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं बबुआ? तो मोहनजोदड़ो से। और किसके मिलते हैं बबुआ? तो याद रखिएगा क्रिकेट के स्टेडियम भी कहाँ मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मृतकों का टीला, मृतकों याद रखिएगा, मृतकों का जो है मृतकों का टीला भी किसे कहा जाता है बाबुआ? मोहनजोदड़ो का। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे बबुआ? तो सिंधु नदी के किनारे है कि रावी नदी के किनारे बबुआ? सिंधु नदी के किनारे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे है। बताइए आप कमेंट करके, सिंधु नदी के किनारे है या रावी नदी के किनारे? तो बबुआ हमने बताया था कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और रावी नदी के किनारे है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो किसके नदी किनारे है? तो बबुआ ये सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूतका की डोर जो है बाबू ये पाकिस्तान में जो है देखने को मिलता है। राखी गढ़ी जो है बाबू ये हरियाणा में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में बाबू याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछा दे देगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो याद रखिएगा धौलावीरा। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी हो जाएगा, राखी गढ़ी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बी ऑप्शन लगा लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का जवाब दीजिए बाबू, एकदम सुंदर प्रश्न है। जो लोग जुड़े हैं एकदम अच्छा है, चलिए एकदम अच्छा है, जवाब दे रहे हैं सर हम, एकदम बाबू एकदम अच्छा है। चलिए अच्छा लग रहा है, आप लोग जवाब देते हैं तो ठीक है, अच्छा है भाई, एकदम अच्छा है। चलिए अच्छा है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए बाबू, जो लोग जुड़े हैं एकदम मस्त मस्त प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए और कथन आर को पढ़ना है। कथन ए में कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूती कताई का काम होता था। दूसरा कथन में कह रहा है कि हड़प्पा कह रहा है कि मेहरगढ़, लिखा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कथनों का बाबू सही उत्तर बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था, हमने बताया था बाबू, जो लोग जुड़े थे आपको हमने बताया था कि बबुआ जो होते थे ये दोनों कथन सही है, एकदम दोनों कथन। क्योंकि आप जानिएगा कि हड़प्पा में बाबू, हड़प्पा नगर में सूती की कटाई होती थी। लेकिन हमने बताया था ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो ये कथन जो है एकदम सही है। और बाबू ये तो कथन सही है, लेकिन मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी कथन सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं करा। क्योंकि ये मेहरगढ़ जो है बाबू ये नवपाषाणकालिक स्थल है, नवपाषाणकालिक स्थल है। जो ये मेहरगढ़ में लगभग 700 ईसा पूर्व यानी 7000 कहें तो 7000 BC में जो है बाबू ये यहाँ पर खेती के जो है प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ आप जानते हैं कि बाबू पाकिस्तान में है। और यहाँ से कपास की और सबसे पहले प्रारंभिक जो है जीवन बसने के जो प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जौ और गेहूं के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से सबसे पहले मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि हड़प्पाई स्थल में जो मोहनजोदड़ो हुआ करता था, जहां पर सूती के वस्त्र के जो है बाबू जो है साक्ष्य मिले हैं, तो दोनों का मेल नहीं खाता है। यानी ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है आर की। ये बाबू आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं बाबू। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बबुआ बर्तन हुआ करते थे, इस तरीके के बर्तन हुआ करते थे, इसमें किस रंग का जो है बाबू किस रंग का प्रयोग किया जाता था? किस रंग का प्रयोग किया जाता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाबूगा। तो ज्यादा मात्रा में बाबू ये लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। कौन सा रंग का? तो रेड रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में जो है खूबसूरत बनाने के लिए लाल मिट्टी बनाने के लिए बाबू प्रयोग किया जाता था। और इसमें बाबू जो है बाबू क्या किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग, यानी चित्रकारी भी इसमें देखने को मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का बाबू जब तक जो है आप जवाब दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं एकदम जवाब देने हैं बाबू, एकदम जवाब देने हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले जो फ्रेंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। कह रहा है कि इस काल में फ्रेंच से मन के चूड़िया, बाल, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हाँ बाबू ये बनाए जाते थे, ये कथन सही है। कह रहा है कि इस काल के प्रयोग में होने वाले पत्थर, शंख और प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, जिसे फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। हाँ बाबू ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन
ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। जितने लोग सी लगाए हैं एकदम सही है बाबू, एकदम सही है, क्योंकि आप फ्रेंच जो है बाबू जानिएगा तो छोटे बर्तन बनाने के लिए काम में आते थे, ये तो जान भी हैं, और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता था। चलिए ठीक है, कृत्रिम रूप से पाए जाते बालू, और ये फ्रेंच का मतलब जो लोग पूछ रहे हैं कि फ्रेंच का मतलब क्या होता था, बालू और पत्थर को जो है मिलाकर जो है ये कई तरह की चीजें बनाई जाती थी जी। ठीक है, बर्तन भी और कई तरह की चीजें भी बनाई जाती थी, वस्तु भी होती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला प्रश्न, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 है जहां से वस्तु आयातित होती थी, और ये स्थल है बाबू, दूसरा सूची को मिलान करना है, दूसरा सूची को मिलान करना है। जो लोग एकदम जुड़ गए हैं और एकदम जवाब दे रहे हैं, एकदम सही ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं बबुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बात करेंगे बबुआ तांबा, तांबा जो हमने जानते हैं कि बाबू ये राजस्थान जो खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा राजस्थान के लिए, तो पहला का जो होगा ए का ऑप्शन जो होगा आपका 3 होगा। अगर बी की बात करेंगे टीना, टीना जो बाबू कहाँ से देखने को मिलता था, तो ये अफगानिस्तान से आता था, यानी बी का हो जाएगा आपका 2, बी का क्या हो जाएगा 2। सोना जो हो बाबू ये कर्नाटक के कोलार से देखने को मिलता है, कर्नाटक सोना में जो भारत में देखने को मिलता है, तो सी का हो जाएगा 4। और बाबू क्या कहेंगे, बहुमूल्य पत्थर जो होता था ये गुजरात से आता था, कहाँ से आ जाता था, गुजरात से। तो ऑप्शन आपका ए ही राइट होगा, ए को लगा लीजिएगा। जितने लोग ए लगा रहे हैं एकदम सही आंसर है, एकदम खतरनाक आंसर आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं बाबूआ। आप घबराइए मत, पूरा प्रश्न को करके जाइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत को बताना है बाबू, गलत को बताना है, गलत को ढूंढना है कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, इस बात को ध्यान रखिए, कौन सा गलत है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, कौन सा गलत है। चलिए गलत को ढूंढना है, गलत को बताना है, कौन सा गलत है, इस बात को ध्यान रखिए। पहला कह रहा है कि कृषक, कृषक मतलब किसान, कृषक और चारागाह गांव में रहते थे। हाँ बाबू, आपको गांव में किसान देखने को मिलेंगे, चारागाह मिलेंगे, या गांव में रहते थे, ये कथन आपका सही है। कह रहा है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ और दाल, मटर, धान, तिलहन, सरसों उगाते थे, एकदम सही है बाबू। हड़प्पा के लोग गेहूं भी, जौ भी, दाल भी, मटर भी, धान भी और बाबू सरसों उगाते थे, लेकिन क्या नहीं उगाते थे, तो तंबाकू नहीं उगाते थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा वासी लोग किसका खेती नहीं करते थे, तो तंबाकू का खेती नहीं करते थे, यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी कथन आपका सही है। कह रहा है कि खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इसी समय की गई नई बात थी। तो बाबू एकदम सही है, एकदम सही बात थी। यह भी आपका कथन जो है बाबू, ये भी कथन जो है आपका क्या है, एकदम जो है बाबू सही है। कौन सा कथन कह रहा है कि सभी हड़प्पाई नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और वर्षा प्राप्त होता था ना, ये बाबू सभी जगह ये प्राप्त नहीं होता था। गलत ही ऑप्शन को चूज करना था, गलत ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसका क्या करना है बाबूगा, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। जो लोग बाबू एकदम मिलान कर रहे हैं, मिलान क्या करना है इसमें आपको समझते हैं। कह रहा है कि बाबू हड़प्पा, अभी तुरंत बताएं, हड़प्पा जो है बाबू, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो बबुआ हमने बताया था कि हड़प्पा जो है बाबू ये रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। कौन सी नदी, तो रावी नदी। कौन सी नदी बबुआ, तो रावी नदी के किनारे है। हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो बबुआ सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो घाघर नदी के किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है बबुआ, तो भोगवा नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए होगा, ए को लगा लीजिएगा। जितने लोग ए लगा रहे हैं बबुआ इस बात को ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो है बाबू आपको देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोथल जो है बाबू, लोथल जो है बाबू साबरमती के किनारे, साबरमती जो है नदी, और साबरमती की नदी के किनारे है, जिसे हम लोग भोगवा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, लोथल जो है बाबू। अगर भोगवा नदी देखकर साबरमती नदी देखा तो साबरमती ही राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बाबू भोगवा नदी के ही सहायक नदी, इसलिए हमने लगा लिए। ऑप्शन आपका ए होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर बाबू, बहुत ही सुंदर। आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है, धौलावीरा। ये कह रहा है कि जिस राज्य में स्थिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य। कह रहा है कि धौलावीरा जो है बाबू कौन से राज्य में है, तो 10 बार बता चुके बाबूआ, ये गुजरात में है। कौन सा बबुआ, गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और धौलावीरा जो है बाबू गुजरात के जो है कच्छ के इलाके में, कच्छ जो है बाबू कच्छ के इलाके में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पानी के जो है बाबू, पानी से साफ सफाई उपजाने के जो है बंदरगाह भी कहाँ से मिले हैं, तो यही धौलावीरा से मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। ये ऑप्शन जो राइट आंसर ए को लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर, लिखा है कि हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो दो वर्गों में विभक्त थे। ये बात सही है कि हड़प्पा कालीन नगर कितने वर्गों में विभक्त थे बबुआ, तो दो वर्गों में विभक्त थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, विभक्त थे। परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्ता, उस नगर का नाम बताइए। तभी तुरंत बताए हैं बाबू कि 3 नगर में जो विभक्त नगर था उसका नाम क्या था बबुआ, तो उसका नाम था धौलावीरा। और धौलावीरा कितने नगर में, 3 नगर में, 3 किले में बटे हुए थे। बाकी जो किला था जैसे हड़प्पा में, तो इसमें 2 किले थे, एक को कहा जाता था दुर्ग किला और एक को कहा जाता था निम्न किला यानी निचला किला कहा जाता था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जो जगह था जहां पर 3 किले जो है बाबू, 3 किले जो है देखने को मिलते हैं। कौन से किले, 3 किले जो है आपको देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाबू धौलावीरा जो है बाबू यहाँ पर बंदरगाह भी देखने को मिले हैं, बंदरगाह जिसे हम लोग पोतनगाह भी कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बाकी सबका भी डिस्कशन आपको करवा चुके हैं पहले, अगर पहले नहीं देखे नहीं तो सबका बताए थे कि यह किस नदी के किनारे है, यह किस नदी के किनारे है, जैसे बताए भोगवा नदी के किनारे है। अब ये भी बताए हैं कि बबुआ ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है, हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, ये सब बताए हैं कि इसकी खुदाई कब हुई थी, क्यों हुई थी। जैसे इसकी खुदाई कब हुई थी बबुआ, तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने करवाया था। और बाबू किसके नेतृत्व में कराया था, तो सर जॉन चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में कराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेसन, सर जॉन मार्शल जो बाबू थे ना बाबू, सर जॉन मार्शल, उसकी अलग कहानी है। ठीक है, तो ये सब भी आप देखने को मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो अभी तुरंत बता है बबुआ कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी होगा, डी को लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बता ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये क्वेश्चन को आप आराम से बना दीजिएगा, कोई मीठे मीठे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से बना दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत को ढूंढना है, किसको ढूंढना है बबुआ, गलत को। कह रहा है कि यह गुजरात में माहे नदी के किनारे है, बसा हुआ है बाबू। ये तो गुजरात में है लोथल, लेकिन माहे नदी नहीं बल्कि भोगवा नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी, भोगवा नदी। अगर ये नदी नहीं रहता तो साबरमती नदी दिया होता, तो ये भी कथन पहला ही गलत है और पहला ही लगाना है, तो ऑप्शन आपका ए ही राइट होगा। यहाँ पर एक बंदरगाह था, हाँ बंदरगाह था। इस नगर के जो है भंडारगिरी भी था, हाँ ये था। यह कह रहा है कि इसकी इमारत मिली है जहां पर मन के बनाने के काम होते थे, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो पहला ऑप्शन ये आपका गलत है, क्योंकि यह माही नदी किनारे नहीं बल्कि भोगवा नदी के किनारे और कच्छ के खाड़ी के निकट जो है देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए बाबू, इस प्रश्न को जो है एकदम ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को जो है आपको आराम से ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का एकदम बाबू जवाब दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एकदम, लिखा है कि हड़प्पाई मुहर यानी मुद्रा, हड़प्पाई मुहर में बताए थे बाबू ये पत्थर का बना हुआ कहता था, किसका, पत्थर का बना हुआ था। और किस पत्थर का बना होता था बाबू, सेल खेड़ी, याद रखिएगा, सेल खेड़ी। कौन सा खेड़ी, याद रखिएगा, सेल खेड़ी नामक जो है पत्थर से बना हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस पत्थर पर जो बाबू चकोर हुआ करता था जिसमें गेंडा का चित्र हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। करे कि मुहर जो मुद्रा होते थे, मुहर बंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है कि सही कथन कौन सा है। कह रहा है कि मुहर का प्रयोग सामान भरने और उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था तथा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। एकदम बात सही है, पहला कथन एकदम सही है बेटा, जो लोग जवाब दे रहे हैं पहला एकदम सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहरों को बंद करवाने और मुहर बंदी कहलाता था ना बाबू, ये नहीं है, ये गलत है, मुहर बंदी नहीं कहलाता था, ये कथन गलत है। केवल आपका ए सही है, ए को लगा लीजिएगा। ए जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सही है, एकदम जवाब दीजिए बाबू। इस
प्रश्न की ओर एकदम बढ़ते हैं आसानी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, एक बार कमेंट कीजिए कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ से जुड़े हैं। जो व्यक्ति कहाँ से जुड़े हैं थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए आप। और पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास कीजिए, समझ गए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं एकदम जवाब दीजिए। सर हम भी जुड़े हैं, एकदम एकदम बाबू इसका जवाब देते रहिए। जितने लोग जुड़े हैं एकदम जवाब देना है, बाकी कोई टेंशन लेना ही नहीं है, आगे क्या ही टेंशन लेना है, ठीक है। और इस प्रश्न को एकदम आराम से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने तर्क, इन तर्कों को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। कह रहा है कि बाबू ये जो तर्क दिए गए थे कि हड़प्पा सभ्यता जब पतन हो रहा था तो कुछ तर्क दिए गए थे, तो कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिया था उनके बारे में यह बताया गया है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है किन कारणों से बाबू, किन किन विद्वानों जो है, जैसे कुछ लोगों का कहना यह था कि हड़प्पा का पतन नदी के सूख जाने से हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि मवेशियों जो जरूरत हो गई थी जिसमें नियंत्रण नहीं हो पा रहा था जिसके कारण हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया। तो बहुत लोगों का अनेक कारण कहना था। कह रहा कि नदियां सूख गई थी, यह भी यह लोगों का मानना था। जंगल में विनाश हो गया था, यह भी मानना था। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, यह भी कहना था। यानी तीनों का तीनों कथन सही है। और बाबू आपका डी ऑप्शन द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा, सही कथन को चूज करना था। और ये रहा बाबू आपका 5वां चैप्टर जो हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर चैप्टर है बाबू, 5 नंबर चैप्टर को हम लोग कल पढ़ेंगे और कल जो है आपका समाप्त करेंगे। और रोज जो है बाबू एक चैप्टर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, 1 चैप्टर जो है आपको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा बाबू तो हम आपके लिए पूरा घटना चक्र जो है बाबू साइंस का लेकर आएंगे। कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा तो जरूर लेके आएंगे घटना चक्र का पूरा साइंस का, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और लाइन बाय लाइन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब आप कहिएगा तब एनसीईआरटी लेकर आ रहे हैं, अभी एनसीईआरटी करवाएंगे और साइंस का भी एनसीईआरटी आपको लेके आएंगे। 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तब पूरा बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लव यू, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पर रहिए एकदम आबाद रहिए बाबू, एकदम मस्त रहिए। कोई दिक्कत है किसी को बताइए? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लोग हैं कमेंट कर दीजिए, ठीक है।